क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीती हुई जंग की कहानी में कुछ ऐसी अनकही परतें भी हो सकती हैं जो आज तक किसी रहस्य की तरह दफन है? यह कहानी एक ऐसी ही पहेली है। यह कहानी उन 54 भारतीय सैनिकों की है जो 1971 के युद्ध के बाद कभी घर नहीं लौटे। वे शहीद नहीं हुए, वे भागे नहीं, वे बस गायब हो गए। वे कहां गए? उनके साथ क्या हुआ? ये वो सवाल हैं जो पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से भारत की हवाओं में गूंज रहे हैं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची, दर्दनाक और उलझी हुई हकीकत है। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध छिड़ा। यह युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इस युद्ध के अंत में एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना ने एक शानदार जीत हासिल की। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। जब युद्ध समाप्त हुआ और दोनों देशों के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू हुई, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के सभी सैनिकों को वापस लौटा दिया, लेकिन जब भारत के सैनिकों की वापसी की बारी आई, तो कुछ चेहरे गायब थे। शुरुआती जांच के बाद 54 भारतीय सैनिकों की एक सूची तैयार हुई। इनमें वायुसेना के पायलट, थल सेना के अधिकारी और जवान शामिल थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरविंदर सिंह अटवाल का विमान 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ऊपर मार गिराया गया था। उनके साथी पायलट ने उन्हें पैराशूट से सुरक्षित उतरते हुए देखा था। मेजर अशोक सूरी के पिता को उनके बेटे का एक खत मिला था, जो युद्ध के बाद लिखा गया था। उस खत में मेजर सूरी ने लिखा था कि वे ठीक हैं और पाकिस्तान की कैद में हैं। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये सैनिक लापता नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इन 54 सैनिकों के पीछे छूट गए उनके परिवार। उनके लिए समय जैसे 1971 में ही ठहर गया। हर आहट पर उन्हें लगता कि शायद दरवाजे पर कोई खुशखबरी आई है। कई पत्नियों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी इंतजार में गुजार दी कि उनके पति एक दिन लौट आएंगे। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। मेजर अशोक घोष की पत्नी श्रीमती दमयंती घोष ने अपने पति की वापसी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और मिसिंग डिफेंस पर्सनल रिलेटिव्स एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया। भारत सरकार ने हमेशा आधिकारिक तौर पर यह माना है कि 54 सैनिक पाकिस्तान की कैद में हैं। हर उच्च स्तरीय बैठक में इन सैनिकों की सूची पाकिस्तान को सौंपी जाती रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान का रुख हमेशा से ही इनकार का रहा है। पाकिस्तान लगातार यह कहता आया है कि उसकी जेलों में कोई भी भारतीय युद्धबंदी नहीं है। सरकारों के बीच यह मामला कूटनीति के दांव पेंच में उलझ कर रह गया है। भारत के लिए यह एक मानवीय मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह उसकी छवि का सवाल बन गया है। आज 2025 है। 1971 के युद्ध को आधी सदी से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। तो फिर यह सवाल क्यों उठता है कि 54 सैनिकों की यह पुरानी कहानी आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह मामला एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और उसके सैनिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। एक देश जो अपने नायकों को भूल जाता है, वह अपने भविष्य का सम्मान नहीं कर सकता। यह एक राष्ट्रीय पीड़ा है जो समय के साथ धुंधली जरूर पड़ी है, लेकिन मिटी नहीं है। जब तक आखिरी सच सामने नहीं आ जाता, तब तक यह कहानी भारत की चेतना में जिंदा रहेगी, एक रहस्य बनकर, एक दर्द बनकर और एक उम्मीद बनकर कि शायद किसी दिन वे 54 घर लौट आएंगे। मिसिंग 54 एक अनसुलझा रहस्य,